नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया। आज हम साइंस बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइंस होती क्या है। साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से लिया गया है। लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो का अर्थ हो गया, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, जानना। किसको जानना? प्रकृति के रहस्य को जानना। अर्थात साइंस क्या हो गई? साइंस लैटिन भाषा का शब्द साइंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना। अर्थात प्रकृति के रहस्य को जानना ही क्या है? साइंस कहलाता है। इसके अलावा प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को भी हम विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा हम छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो अब हम साइंस के बाद बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लोगोस। ठीक है, हम यहाँ पे उसका फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ का अर्थ जीव या जीवन, और स्टडी का अर्थ क्या हो गया? अध्ययन। अर्थात जीव विज्ञान क्या हो गया? जीवों का अध्ययन। तो देख लीजिए, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीव या जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन अर्थात जीव या जीवन का अध्ययन। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो जीव यहाँ पर दो प्रकार के हो सकते हैं। हम यहाँ पे वापस बात कर लेते हैं। जीव को हम क्या बोल सकते हैं? सजीव। तो प्रकृति में सजीव दो तरह के जीव होते हैं, या तो पेड़ पौधे या जीव जंतु। तो देख लीजिए, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव को हम क्या बोल सकते हैं? सजीव बोल सकते हैं। और प्रकृति में जो सजीव होते हैं वो दो तरह के जीव होते हैं, एक तो हो गया पेड़ पौधे और दूसरा हो गया जीव जंतु। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। परिभाषा के सामने आ चुकी है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। देखिए, वैसे तो जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं, लेकिन मुख्य रूप से दो शाखाएं मानी गई है। वो है नंबर 1 वनस्पति विज्ञान। नंबर 1 है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। और दूसरी है जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी या प्राणी विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वनस्पति विज्ञान या बॉटनी की। बॉटनी क्या होती है, वनस्पति विज्ञान क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, बॉटनी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द बॉटनी से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है
प्लांट, ठीक है। और प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको हम पादप या पेड़ पौधे कहते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या पादपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? बॉटनी। परिभाषा को हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वह वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाती है। अब हम जो दूसरी ब्रांच है जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, तो इसको भी अपन ध्यान से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो वर्ड बने हुए हैं, जू प्लस लॉजी, अर्थात तो जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनाता है, जू प्लस लोगोस। आगे बात समझ में। जू का अर्थ होता है एनिमल। जू में कौन रहते हैं? चिड़ियाघर में कौन रहते हैं? एनिमल रहते हैं ना। और लोगोस का अर्थ हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर आया था। लोगोस को हम बोलते हैं स्टडी, अर्थात एनिमल का मतलब जीव जंतु, और स्टडी का क्या हो गया? अध्ययन। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं परिभाषा इसकी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान। आप देख सकते हैं जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनता है, जू प्लस लोगोस। जू का अर्थ होता है एनिमल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। एनिमल का हिंदी में अर्थ होता है जीव जंतु और स्टडी का हिंदी में अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। आपके सामने बॉटनी की भी मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है, और सेकंड नंबर जो जंतु विज्ञान था इसकी भी डेफिनेशन दे दी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको अपनी कॉपी में उतारिए। तो आज हम बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी है, बायोलॉजी शब्द बना किससे है। अब हम बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द आखिर सर्वप्रथम दिया किसने। तो पहला अपन फैक्ट बात कर रहे हैं बायोलॉजी वर्ड। तो बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? सन 1802 के अंदर लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। हम कह सकते हैं जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता हम कैसे बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला गया? अरस्तु को। क्यों बोला गया वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने पादपों का सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन किया था एक वैज्ञानिक तरीके से, समानता और विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए इन्होंने सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने पादप को 4 भागों में बांटा था। नंबर 1 वृक्ष। वृक्ष से जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं शुक। शुक से जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं उपशुक, और जो सबसे छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं शाक। तो सबसे पहले थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पादपों का सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। देखिए आपको पता होगा, चाहे बॉटनी की बात करें चाहे जूलॉजी की बात करें, दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। और इन दोनों में थियोफ्रास्टस से और इनके जो फादर है अरस्तु, इसके जो फादर है वो कौन है? अरस्तु। अर्थात जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा गया? अरस्तु। तो दोनों बायोलॉजी की
ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से जंतु विज्ञान में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो अरस्तु थे, इसलिए फादर ऑफ जो बायोलॉजी किसको कहा गया, अरस्तु, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था वो भी आपको बता देते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले जीवों का जंतुओं का एक वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया। इन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा, एनेमा और इनेमा, ठीक है। एनेमा और इनेमा में फर्क है। एनेमा वे जंतु थे जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है, और इनेमा वे थे जिन जंतुओं के शरीर के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो जो भी जंतु देखे उन सब के अंदर रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन आपने कभी चींटी को देखा होगा, जब चींटी को मार देते हैं तो क्या उसमें से ब्लड का कलर हमें दिखाई देता है क्या? या कभी आपने कॉकरोच को मारा होगा तो क्या कभी आपको कॉकरोच का रक्त का रंग लाल दिखाई दिया क्या? इसके अलावा जो केकड़ा होता है, बिच्छू होता है, तो उनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है। तो रक्त के रंग के आधार पर इन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा, एनेमा और इनेमा। कहने का मतलब ये, इन जीवों के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर, इसके कारण इनके रक्त का रंग लाल होता है, और इनके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन न पाकर यहाँ पर हीमोसाइनिन या अन्य वर्णक पाया जाता है, जिससे इनका रंग रंगहीन या नीला रंग का दिखाई देता है। अब आप बात करोगे कि इनेमा के लाल रंग के रक्त वाले के जीवों की संख्या भी बहुत अधिक है, तो इन्होंने इसको भी पुनः दो भागों के अंदर बांट दिया। नंबर एक इन्होंने जो दिया था वो था अंडज, और जो नंबर दो था वो था जरायुज, जिसको हम सजीव प्रजनन कहते हैं, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। तो अंडज वे जंतु जो अपने शिशु का जन्म अंडे के रूप में कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडज, या जो अपने संतान को अंडे के रूप में उत्पन्न करते हैं, और जो अपने संतान की उत्पत्ति बिल्कुल अपने समान हूबहू करते हैं, जैसे मनुष्य की संतान होती है वो मनुष्य के हूबहू उसी समान उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाता है, सजीव प्रजनन या जरायुज। जबकि मुर्गी कबूतर को आप देखोगे उनमें जो अंडे उत्पन्न होते हैं उसके बाद में नए जीव का निर्माण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेज पर उतार सकते हैं। अब जीव विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहली ब्रांच होगी वर्गीकी, दूसरी होगी वर्गीकरण विज्ञान, तीसरी हम लिखते हैं आकार की, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और चौथी होगी शारीरिकी, जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं। पांचवी हो गई उत्तर विज्ञान, जिसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये पांच ब्रांचें हमारे सामने आ चुकी है। इन पांचों ब्रांचों को हम लिख लेते हैं। तो देखिए, वर्गीकी क्या होती है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव की पहचान की जाती है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, तत्पश्चात उसका नामकरण किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव की पहचान की जाती है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है। जीव विज्ञान की शाखा को हम क्या बोलते हैं, वर्गीकी या टेक्सोनोमी। दूसरी बात करते हैं वर्गीकरण विज्ञान। इसमें बिल्कुल इन्हीं चीजों का अध्ययन करने के बाद पादपों में पाई जाने वाली विविधताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनके मध्य अंतर
संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो नई जातियों की खोज हुई है, अब उनमें क्या क्या विविधताएं हैं और उनका आपस में एक दूसरे से क्या लिंक है, एक दूसरे से क्या संबंध है, तो उन अंतर संबंधों का अध्ययन, तो उसका हम किस में अध्ययन करते हैं? वर्गीकरण विज्ञान में। अगली है आकारिकी। किसी जीव की बाह्य आकारिकी का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसका जो बाह्य स्वरूप हम ये भी बोल सकते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव के बाह्य स्वरूप का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आकारिकी। ठीक है। अगली है शारीरिकी या एनाटॉमी। इसमें बाह्य स्वरूप था, इसमें क्या हो गया? आंतरिक स्वरूप। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव के आंतरिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शारीरिकी बोलते हैं। तत्पश्चात है ऊतक विज्ञान। नाम से स्पष्ट है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों तथा उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों एवं उनकी संरचना का अध्ययन। तो शॉर्टली मैंने सब चीजें आपको समझा दी है। पांचों ब्रांच कौन कौन सी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या एक पेपर के ऊपर उतारिए। कोशिका विज्ञान। पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी कहते हैं, अनुवांशिकी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, कोशिका विज्ञान को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं, रोग विज्ञान को हम पैथोलॉजी कहते हैं और आर्थिक वनस्पति विज्ञान को हम इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। तो देख लीजिए इन पांचों ब्रांचों को मैं आपको समझा देता हूं। पारिस्थितिकी के बारे में आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। जीवों तथा वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन, उसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं जीवों तथा वातावरण के मध्य के संबंधों को हम क्या बोलते हैं? उसको हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में हमने उपभोक्ता, उत्पादक और जो सर्वाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उसकी जानकारी छोटी कक्षाओं में प्राप्त करी थी। दूसरा हम बात करते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी लास्ट आपका जो दूसरा चैप्टर था उसमें आप, तीसरा चैप्टर था उसमें आप पढ़ चुके हो। इसमें वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा क्या होगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? अनुवांशिकी कहलाती है। अगला है कोशिका विज्ञान। इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसको साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। अगला है रोग विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव, अब जीव के तौर पर पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं। यदि पादपों का होगा तो उसको बोलेंगे प्लांट पैथोलॉजी और जंतुओं का होगा तो उसको हम एनिमल पैथोलॉजी बोलते हैं। तो जीवों के रोग कारक, रोगवाहक और रोग के लक्षणों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम रोग विज्ञान कहते हैं। अगली है आर्थिक विज्ञान या आर्थिक वनस्पति विज्ञान भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंतर जो लाभदायक पादप है, लाभदायक जो पादप है उनकी उन्नत किस्मों का विकास और उनके उपयोग को किस प्रकार से मनुष्य यूटिलाइज कर सकता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये सभी आपके सामने आ गई है। हमें सिर्फ ना बोलना जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जीवों तथा वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना तथा उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी ब्रांच कहलाती है? कोशिका विज्ञान कहलाती है। आप इसको उतारिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली है शैवाल विज्ञान, उसके बाद है कवक विज्ञान, उसके बाद है ब्रायोलॉजी, उसके बाद है टेरिडोलॉजी, उसके बाद है लाइकेनोलॉजी, अगला है वायरोलॉजी जिसको हम विषाणु विज्ञान भी बोलते हैं। सूक्ष्म जैविकी। अब शैवाल को हम एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी कहते हैं। कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन हो गया, टेरिडोफाइटा का अध्ययन हो गया, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन, वायरोलॉजी को हम विषाणु विज्ञान कहते हैं और सूक्ष्मजीवी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसकी भी परिभाषा हम आपको सबकी बता देते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? नाम से स्पष्ट है, किसका किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। इसी प्रकार जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसको अध्ययन किया जाता है? ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? ब्रायोलॉजी। इसी प्रकार जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? टेरिडोलॉजी। इसी प्रकार जीव विज्ञान की वह शाखा जहां पर लाइकेनों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के बारे में आप पढ़ के आ चुके हो। यह शैवाल और कवक का सहजीवन होता है, दोनों का सहजीवन होता है। इसी प्रकार वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन। विषाणु मतलब वायरस, जैसे अभी चल रहा कोरोना वायरस का चल ही रहा है। कोरोना वायरस जो है वो क्या है? विषाणु तो है, वायरस ही तो है। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है वह वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहलाता है। सूक्ष्मजीवी, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, वह ब्रांच क्या कहलाती है? सूक्ष्म जैविकी विज्ञान कहलाती है। इसके अलावा विज्ञान की खूब सारी ब्रांचें और है, जैसे अपन बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। इस प्रकार से खूब सारी ब्रांचेस है, तो सारा बताना यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। आपके 11th का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो ब्रांचें जो होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कल से हम अपने जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट करेंगे। ये एक तरह से बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद।